CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 802 क्लास 12th के लिए 2020-21 का CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE की एकेडमिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के। मैक्सिमम टाइम 3 घंटे का है। 60 नंबर का ये आपका थ्योरी का पेपर होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें टोटल आपको 24 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप है। आउट ऑफ द गिवन 6+18 का जो क्राइटेरिया है वो सीधे 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 6+11, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट करना है, जबकि सब्जेक्टिव के 18 में से कोई 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 24 में से 17 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में। वही पुरानी इंस्ट्रक्शंस और बड़े ही काम की इंस्ट्रक्शंस सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। जो भी ऑर्डर है उसे फॉलो करें। एक क्वेश्चन के अगर पार्ट्स हैं और आपने किसी एक पार्ट को पिक किया है तो पहले उस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट करें, तभी आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ें। सेक्शन ए को लेकर के इंस्ट्रक्शंस हैं। 6 क्वेश्चन होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है और हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स असाइंड है। सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव है, टोटल 18 क्वेश्चन है, 11 करने हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन साथ के साथ दी हुई है और हर एक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स अलॉटेड है। पेपर शुरू करते हैं। सेक्शन ए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट हैंड साइड पर ये मार्किंग इस अवेलेबल है। इज इट इंपॉर्टेंट टू क्लियरली कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड सक्सेस इन एनी कैरियर? ट्रू और फॉल्स? सो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑल फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट बिगिंस विद, तो आंसर इज इक्वल टू साइन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 7 के लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे आते हैं। डैश वर्क इन कोलैबोरेशन विद ग्रीन बिल्डर्स टू ले द आइडिया ऑफ हाउ द बिल्डिंग विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीशन। दे ऑल्सो प्रोवाइड आर्टिस्टिक ब्यूटी टू बिल्डिंग्स टू मेक देम लुक इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग। यहां पर उस प्रोफेशन की बात की है कि वो जॉब कौन सी होगी जो आपको आपकी बिल्डिंग को ग्रीनरी से फुलफिल होकर डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। तो द आंसर इज ग्रीन डिजाइन प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होंगे जो आपकी बिल्डिंग्स को नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 1 बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट एग्जाम्पल जो आपके पास मार्किंग स्कीम में दिया है, बूस्ट मोरल एंड लीडरशिप स्किल्स। तो ये बहुत एक अच्छा टीम बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, डैश इज फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड बिकॉज यू बिलीव दैट अदर पीपल डू नॉट लाइक यू आर ट्राइंग टू हार्म यू। तो द आंसर इज पैरानॉइड। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, पर्सनैलिटी अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड लिस्ट एनी 2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो 2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात हुई है। कोई भी ट्रेट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 ट्रेट दिए हैं। एक्सट्रोवर्जन दिया है, एग्रीबलनेस दी है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 में से कोई 4 क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 में से कोई 5 करने हैं। पहला है, डैश कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ 1 और मोर टपल इन अ टेबल। तो जब आपको वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहां पर अपडेट क्वेरी यूज करेंगे। कीवर्ड यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो द करेक्ट आंसर इज डिस्क्राइब। आगे बढ़ते हैं, डैश मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास रिटर्न्स ट्रू इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। तो 0 लेंथ आएगी, तो यहां पर सिंपल आप चेक करेंगे इज एम्प्टी फंक्शन। Dash constraint is used to restrict the value of an attribute within the range. The answer is check constraint. What are number methods?
मेंबर मेथड्स क्या होते हैं? तो मेंबर मेथड्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर मेंबर मेथड्स। तो जो आपकी क्लास में डिक्लेयर्ड होते हैं वो मेंबर मेथड्स होते हैं। गिव वन ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ B2C सेगमेंट। तो B2C सेगमेंट के लिए पेपरफ्राई ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको B2C का जो बिजनेस सेगमेंट है उसको फॉलो करती है। व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पासवर्ड फील्ड ऑन ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट? तो पासवर्ड फील्ड एक रिजर्वेशन साइट पर क्या इंपॉर्टेंस रखती है? इट कीप्स द इंफॉर्मेशन सिक्योर। जब भी आप पासवर्ड डालते हैं तो सामने वाले यूजर को नहीं पता चलता कि आप पासवर्ड यहाँ पर पुट कर रहे हैं, क्या आप टाइप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन 7। 7 में से कोई 6 करने हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पर जावा का एक प्रोग्राम लिखा है और लास्ट में के की वैल्यू को पूछा है कि के की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो के की वैल्यू यहाँ पर 20 आएगी। x की 9 है, k की 0 है, y यहाँ पर 10 है। तो y इक्वल्स टू प्लस प्लस x है, तो पहले जो भी x की वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस इक्वल्स टू y है, यानी x की वैल्यू में x और y दोनों की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। 9 और 10 दोनों प्लस हो जाएंगे और जो भी x की वैल्यू होगी वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होकर 11 हो चुका होगा और x की वैल्यू 9 है, तो 11 और 9 मिलके 20 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके होंगे। दैट्स वाई k की वैल्यू यहाँ पर 20 है। डैश इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन वेयर द कस्टमर कैन परचेज गुड्स ओवर द इंटरनेट। सो द आंसर इज ऑनलाइन शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है, डैश फेज ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर विच द वेब एप्लीकेशन इज टू बी डेवलप्ड इज आइडेंटिफाइड। The answer is requirement. Question number 4. Select distinct department name from department. What does the above query do? तो जो ये query है ये simple. It gives the department name attribute values of all tuples without repetition. तो without repetition value print कराने के लिए distinct function use करते हैं। आगे है question number 5. Define referential integrity. Referential integrity क्या होती है? Referential integrity is used to check that data entered in one classroom is consistent with the data entered in another relation. तो ये है हमारी referential integrity. Question number 6. Identify the type of operator used. A greater than equals to. So यहाँ पर कौन से टाइप का ऑपरेटर लगा है? तो this is called relational operator. Last जो 7th क्वेश्चन है, E-business offers advantages and opportunities. There are also risk and barrier. These include A, B, C, D, E. So आंसर यहाँ पर all of the above आएगा, क्योंकि violation of customer privacy ये भी E-business का एक एडवांटेज है। Spikes causing website to fail at peak time. Internet hackers pretending या penetrate करते हैं आपकी कंपनी की सिक्योरिटी को। तो ये सारे एस्पेक्ट यहाँ पे फुलफिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से कोई 4 आपको करने हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो क्लास का ही एक पार्ट है ऑब्जेक्ट। प्रेडिक्ट द आउटपुट। डबल QTY। QTY के अंदर एक आपने सिंपल देखा, यहाँ पर एक आपकी पूरी एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। इसमें इंटीजर भी है, डेसिमल भी है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल QTY करने वाले हैं और वो भी थर्ड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है। तो आंसर यहाँ पर 103 आ जाएगा। इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ पर 1 से शुरू होती है। डिफाइन शॉपिंग कार्ट। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ शॉपिंग कार्ट और बकेट। यू कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट दैट यू विश टू बाय एंड एन आइटम टू योर शॉपिंग कार्ट। तो उस एरिया में आपका एक कार्ट में हिस्सा बन करके आ जाता है। डैश इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। तो राउंड यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। डैश रिप्लेस 0 और मोर नंबर ऑफ रैंडम कैरेक्टर व्हेन यूज्ड विद लाइक कीवर्ड। तो यहाँ पर लाइक के साथ में % कीवर्ड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज अ स्पेशल मेथड दैट एवरी जावा एप्लीकेशन मस्ट हैव। द आंसर इज मेन मेथड। मेन मेथड ही आपका इंपॉर्टेंट मेथड होता है पूरे प्रोग्राम के अंदर। 5th क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 में से कोई 5 करने हैं। डैश फेज ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहला जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड है डैश मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ गिवन सब स्ट्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए है इनबॉक्स इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ वो फंक्शन है जो आपके स्ट्रिंग मेथड का जो ऑक्यूरेंस लेवल है वो बताता है काउंट करके। डैश कमांड विच डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ डेटाबेस अवेलेबल ऑन द करंट सर्वर। तो कौन सी कमांड है जो करंट सर्वर के आपके डेटाबेस को फाइंड करती है? तो दैट्स द आंसर इज शो डेटाबेसेस। वो आप कमांड आप MySQL में चलाते हैं। डेटा रिडंडेंसी का डेफिनेशन क्या है? सम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन वन मोर देन फाइल विच रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ स्पेस। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स which have not been processed to reveal useful information. The answer is data. Dash method test whether this string end with the given suffix. The answer is ends with. छठे MCQ पर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन है, कोई 5 करने हैं। Which SQL keyword is used to sort the result? तो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पर हम ऑर्डर बाय लगाते हैं। डैश कमांड डिलीट द टपल फ्रॉम अ टेबल। तो डिलीट कमांड है। Define JVM, it is called Java Virtual Machine, translate the bytecode into machine code and then executes it. Which of the following is not an example of e-governance? To file property tax, to apply for renewal for passport, to start an online coding course for 3 months, to get voter ID card issue. तो ऑनलाइन कोडिंग का कोर्स करना 3 मंथ का, ये ई गवर्नेंस का पार्ट अभी नहीं है। Which of the following is an invalid variable declaration? तो invalid variable declaration यहाँ पर C है my string 1, और उसके अलावा B भी है first string, क्योंकि यहाँ पर नंबर से शुरुआत की है, और सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर my string 1 ये इन सब में गैप दिया है, तो गैप भी इसमें अलाउ नहीं होता और किसी नंबर से कोई वेरिएबल शुरू नहीं होता। 6th क्वेश्चन है नेम वन फ्रंट एंड एंड वन बैक एंड एप्लीकेशन टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। तो बैक एंड के लिए आप MySQL यूज कर सकते हैं और फ्रंट एंड के लिए जावा नेटबीन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर के दूसरे पार्ट जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर ओवर है। यहाँ पर आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी के यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से कोई 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। हर एक क्वेश्चन 20 से 30 शब्दों में दिया जा सकता है। संदीप हैज टू अपीयर फॉर हिज फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, मेंशन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ही शैल कीप इन माइंड बिफोर अपीयरिंग। तो भाई अगर आपको अपने एग्जाम में, अपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो उससे पहले आपको सबसे पहले गेट अ गुड नाइट स्लीप दैट नाइट बिफोर, रिसर्च करिए, eat a good breakfast, prepare questions beforehand, know who will be interviewing and learn a bit about their background, know your strength and put together a list of them. Turn off your cell phone, prepare a solid list of references. तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी 2 चीज़ें आप अप्लाई करने से पहले, कहीं भी जॉब के लिए आपको कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और आप अपने आप को भी एनर्जेटिक महसूस करेंगे जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे। नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग वंस पर्सनैलिटी, कमेंट। तो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। जब तक सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं है तो हम किसी चीज़ करने की जो विल होती है, इच्छा होती है, वो हमारे अंदर पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ रेफरेंसिंग इन स्प्रेडशीट। तो 3 तरीके की रेफरेंसिंग है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, मिक्स्ड है। तीनों की डेफिनेशन यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। रोहन एज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी, अकॉर्डिंग टू हिम डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। डू यू एग्री विद रोहन्स ओपिनियन? तो यस, वी अग्रीड with Rohan's situations. What is the role of water quality technician? Water quality technician क्या करता है? Water pollution is in its alarming state. This has given rise to the need of water quality technicians to help monitor the water quality and treat it. तो जिनका काम होगा
कितना गंदा पानी हम यूज कर रहे हैं और उसको कैसे साफ किया जाए। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है, कोई 3 आपको करने हैं। एक्सप्लेन ड्रॉप टेबल विद कास्केड कमांड। तो ड्रॉप टेबल विल बी ड्रॉप्ड एंड द कास्केड ऑप्शन ऑल द कंटेंट्स या जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो सब एक टेबल को रेफरेंस कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। लाइक ड्रॉप टेबल टीचर कास्केड, ये आप यहाँ पर स्टेटमेंट लगा सकते हैं। द फॉलोइंग कोड हैज सम एरर्स, रीराइट द कोड अगेन। तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर आपको जो मिस्टेक फाउंड करनी है और सही मायनों में कोड कैसे लिखा जाता है वो आपको यहाँ पर लिखकर दिखाना है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो डू के आगे जो सेमीकोलन लगा है वो नहीं लगेगा, डू के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रेस लगाना है, उसके बाद में आप सारी स्टेटमेंट एज इट इज लिख सकते हैं। सिंगल इक्वल और डबल इक्वल ऑपरेटर, तो सिंगल इक्वल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। एक्सप्लेन वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर। सो इंडिपेंडेंट जो लर्निंग है ये आपकी एक स्टोर भी करती है, स्ट्रॉन्ग भी बनाती है और इंफॉर्मेशन को गेट करने के तरीके में भी आपकी जो है मदद करती है। इंफॉर्मेशन और फैकल्टी की जो टीचिंग्स हैं उसको भी अफेक्ट करती हैं और इस तरीके से जो डेटा आप यूज कर रहे हैं उसको भी मैनेज करने में हेल्प करती है। एक्सप्लेन वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अ कंपनी इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग पर्सनल डिटेल्स एंड सैलरी डिटेल्स। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया है कि कंपनी कुछ डिसाइड करना चाहती है, कौन कौन सी फील्ड वो रखने वाली है वो भी यहाँ पर दे दिए हैं, कॉलम्स दे दिए हैं। तो आप एक टेबल प्रॉपर्ली कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो स्टेप आपको यहाँ स्पेशली मेंशन करने हैं। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ ई गवर्नेंस डज एम्पावर्स द सिटीजन, गिव 3 पॉइंट। तो राइट हैंड साइड पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस कोड का आउटपुट सिंपली 27 आएगा जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंशन एटलीस्ट 2 वर्क एरियाज विच यूजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद में एक सेकंड क्वेश्चन और दे दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक क्वेरी पूछी है और पहले क्वेश्चन में जब आपसे सिंपल पूछा गया है कि ऐसे 2 कौन से वर्क हो सकते हैं जो डीबीएमएस से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके आपको यहाँ पर नाम मेंशन करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होते हैं। ये पहला है, इस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड कैसे करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर भी 4 पार्ट हैं, तो इसके लिए आप इंसर्ट डेटा कमांड यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल मेन्यूज आइटम्स, तो यहाँ पर उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर बाय प्राइस निकाल सकते हैं। डिस्प्ले टर्म एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज आइटम्स हुज प्राइस इज बिटवीन 100 to 150, तो ये भी आप कंडीशन मैनेज कर सकते हैं और एक नया कॉलम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग। तो किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम सभी ऑनलाइन स्टूडेंट ही हैं जो मैं किसी न किसी कनेक्टिविटी के रूप में जोड़ करके आप क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया निकालना है, उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम या राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, अमन वांट्स टू शॉप शूज ऑनलाइन, राइट डिटेल्ड स्टेप्स। तो क्या डिटेल्ड स्टेप्स देने हैं, तो आप एक ऑनलाइन साइट पर कैसे जाते हैं वो सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद 24 पे है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले एरिया ऑफ स्क्वायर। तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है बिल्कुल वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने में आपको इजीनेस आएगी। व्हाट आर कमेंट एंट्रीज इन जावा, मेंशन 2 ways टू गिव कमेंट्स। तो कमेंट हम कैसे देते हैं, कैसे डालते हैं अपने कोड पर, वो आपको यहाँ मेंशन करना है, बताना है। और इस तरीके से आप अपने डेटा का जो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th का IT 802 का, आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।